द सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज अंडर अटैक, वी आर नॉट वरिड। ये वर्ड्स किसी ऑर्डिनरी जज के नहीं थे, ये थे जस्टिस सूर्यकांत के, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में सेकंड है। उन्होंने एक काम और कंपोज टोन में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर और बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के शार्प रिमार्क्स को प्ले डाउन किया। जब कर्नाटका से एक कंटेम्प्ट पिटिशन के दौरान लॉयर ने पब्लिक क्रिटिसिज्म का इशू उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस और रिस्क एरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, तो जस्टिस कांत का जवाब था, इंस्टीट्यूशन हर रोज अटैक होती है, वी आर नॉट वरिड। लेकिन जितनी काम ये जुडिशियल रिस्पॉन्स थी, उतनी ही अग्रेसिव थी पॉलिटिकल कमेंट्री। अब इन पॉलिटिकल कमेंट्रीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस आ रहे हैं और उन्होंने क्या बड़ा फैसला लिया है, चलिए देखते हैं। सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब पॉलिटिकल कमेंट्री की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट धांकर एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर और राज्यसभा के चेयरपर्सन होने के बावजूद लगातार सुप्रीम कोर्ट को अपने स्पीचेस में टारगेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही उन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी द अल्टीमेट मास्टर्स ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी, देयर कांट बी एनी अथॉरिटी अबव पार्लियामेंट। ये रिमार्क्स आए कुछ ही घंटों पहले जब जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर रोज अटैक्स होते हैं और उनसे इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट खत्म नहीं होता। पर वाइस प्रेसिडेंट के इस न्यू कमेंट पर कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, एक पलट जवाब दिया है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, जिन्होंने ट्वीट करते हुए स्टेट किया कि The law, neither parliament nor the executive is supreme. The constitution is supreme. The provisions of the constitution are interpreted by the Supreme Court. That's how this country has understood the law so far. Executive versus judiciary की टसल शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क वर्डिक्ट से, जहां कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट और राज्य के गवर्नर्स को बिल अप्रूव या रिजेक्ट करने का डेडलाइन होना चाहिए। ये डायरेक्शन दिया गया आर्टिकल 142 के तहत, जहां सुप्रीम कोर्ट को ब्रॉड पावर्स मिलती है टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। इसी आर्टिकल 142 के यूज पर वीपी धांकर ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट कह दिया और कहा ये जुडिशरी अपनी लकीर पार कर रही है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने तो और भी आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट पर एलिगेशंस लगाया कि वो इंडिया को अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। और जब यही बात वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब्यूजिव लैंग्वेज चल पड़ी। शरिया कोर्ट, कोटा और जुडिशरी को सोल्ड आउट तक कह दिया गया। इस बैकड्रॉप में एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें डिमांड की गई कि इन सारी डेफेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट को टेक डाउन किया जाए और अप्रोप्रिएट कंटेम्प्ट एक्शन हो। पिटीशन में ये भी लिखा गया था कि डिस्पाइट रिपीटेड लेटर्स टू अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, कोई परमिशन नहीं दी गई है कंटेम्प्ट इनिशिएट करने के लिए अगेंस्ट बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे। काउंसिल ने फर्दर गवर्नमेंट के इनएक्शन को भी हाईलाइट किया और कहा इट इज हर्टिंग द कोर्ट, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच के पास सबमिट किया कि दिस हैज नेवर हैपेंड। The MP has said CJI Khanna is responsible for the civil wars in India. After the speech went viral, social media is using tag phrases for Supreme Court. This is a court, this is regulated by Sharia. Letters were given to Attorney General and Solicitor General. No action being taken by the government. Please give directions to social media to remove videos. Justice B.R. गवई के सामने जो देश के नेक्स्ट CJI बनने वाले हैं, उन्होंने मैटर को लिस्ट किया है नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके साथ ही पैरेलल में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने फॉर्मली अटॉर्नी जनरल से सैंक्शन भी मांगी है टू प्रोसीड अगेंस्ट एमपी निशिकांत दुबे फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये क्लैश जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच सिर्फ ओपिनियन का नहीं, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का भी हो गया है। लेकिन जब सब कुछ इतना चार्ज्ड हो गया था, तभी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज से, जो एक बैलेंसिंग टोन लेकर आया है। एक सीनियर सोर्स ने बताया कि रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी इज पैरामाउंट, ऑल पिलर्स ऑफ democracy are working in tandem for a विकसित भारत. Judiciary and legislature are two sides of the same coin. ये क्लैरिफिकेशन इस कंट्रोवर्सी में आई है और तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस पर रेड फ्लैग्स उठाए थे। ये वही लॉ है जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं कई स्टेट्स में। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद सेंटर ने कुछ प्रोविजंस को टेम्पररीली पॉज कर दिया है और ये भी क्लैरिफाई किया है कि हर सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नॉक करने का राइट है और गवर्नमेंट अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। ये सब मिला के एक ड्युअलिटी दिख रही है। एक तरफ रूलिंग पार्टी के लीडर्स जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट सोर्सेज जुडिशरी के रिस्पेक्ट की बात कर रही है। बीजेपी ने ऑफिशियली इन कमेंट से डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन अब तक अपने एमपीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस पूरे एपिसोड ने एक फंडामेंटल सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम एक ऐसे दौर में एंटर कर गए हैं जहां पॉलिटिकल पावर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच कॉलिजन इनएविटेबल है?
और अगर ये क्लैश एस्केलेट होता है तो लोगों का भरोसा किस तरफ जाएगा, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिडिफाइन करना चाहते हैं या उन जजेस की तरफ जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, वी आर नॉट अबव क्रिटिसिज्म बट डेलिब्रेट डिफेमेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज जब सोशल मीडिया, ट्रोलिंग, पॉलिटिकल स्पीचेस और कोर्ट ऑर्डर्स एक बैटलफील्ड बन चुके हैं तो ये जरूरी हो गया है कि हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के स्पेस को समझे। अगर डेमोक्रेसी में बैलेंस चाहिए तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएगी। अब बीपी जगदीप धांगर और बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने जुडिशरी को टारगेट करते हुए क्या कहा है, चलिए देखते हैं। A prime minister who imposed emergency was held accountable in 1977. And therefore, let there be no doubt about it. इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। ऐसे देखे तो जुडिशरी को डिफेंड करते हुए काफी लोग भी दिखे हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण भी मौजूद है। तो व्यूअर्स, अब आपसे सवाल है कि आपकी राय क्या है और क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर आता है या सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्राव। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए।